कर्मचारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके सुरक्षित बाहर निकाला। मां शाकंभरी देवी मेला परिसर में अचानक आए पानी के तेज बहाव में श्रद्धालु यहां पर फंस गए थे और ये स्थिति देख करके अग्निशमन विभाग के 2 कर्मचारी यहां पर पहुंचे। अमित रावल और प्रवीण कुमार बिना देरी किए रेस्क्यू अभियान चलाया गया और जिसके बाद सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो सहारनपुर की ये तस्वीरें जहां पर पानी के तेज बहाव में फंसे श्रद्धालुओं को अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके सुरक्षित बाहर निकाला है। तो सहारनपुर की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे पानी के तेज बहाव में कुछ लोग यहां पर फंस गए थे। कुछ श्रद्धालु यहां पर माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान अचानक यहां पर जलस्तर बढ़ गया और इस वजह से कुछ श्रद्धालु यहां पर फंस गए। इसके बाद अग्निशमन के 2 कर्मचारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित यहां से बाहर निकाला गया है। तो देवी मेला परिसर का ये पूरा मामला है जहां पर श्रद्धालुओं को बचाया गया। तेज बहाव में ये श्रद्धालु फंस गए थे, जिसके बाद यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और अग्निशमन विभाग के कुछ कर्मचारी यहां पर पहुंचे और सभी लोगों को यहां से बाहर निकाला गया है। और अब खबर बरेली से है जहां पर भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले में 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश से मुख्य सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। बहेड़ी में घरों और दुकानों के अंदर बारिश का पानी घुस गया है और बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड चौराहे पर पानी भरा हुआ है। बारिश से स्मार्ट सिटी के दावों की यहां पर पोल खुल गई है। जगह जगह पर सड़कें खुदी पड़ी हैं और इस वजह से लगातार हादसे भी हो रहे हैं। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से जिला प्रशासन द्वारा दावे किए जाते हैं वो सभी यहां पर फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको यहां पर बेमौसम पिछले 24 घंटों से बारिश हो रही है और इस वजह से मुख्य सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। जगह जगह पर खड्डे हैं और इस वजह से कई हादसे भी अब तक हो चुके हैं। इस वजह से कई लोग चोटिल हो गए हैं। तो बरेली की ये तस्वीरें हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही प्रशासन की देखने को मिली है और जिस तरीके से यहाँ पर दावे किए जाते हैं वो सभी दावे फेल साबित हो गए हैं और इसी वजह से यहाँ पर बारिश का पानी भर गया है। दुकानों के अंदर पानी चला गया, लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। इस वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए और ये तस्वीरें देखिए बरेली के मुख्य मार्गों की ये तस्वीरें जहां पर जल भराव गया। और वहीं बुलंदशहर में लगातार हो रही बेमौसम बरसात किसानों के लिए आफत बनी और किसानों की हजारों बीघा फसल पानी में डूब करके जलमग्न हो गई। तो वहीं आपको बता दें किसानों की धान की खेती बर्बाद हो गई है। जिन किसानों के धान कटे हुए थे वो पानी में डूब गए हैं और जिन किसानों की फसल खेतों में खड़ी हुई थी उनकी फसल टूट करके पानी में डूब गई है, जिसके चलते लगातार किसानों पर भारी मुसीबत का पहाड़ टूटा। क्योंकि किसान इस फसल को बेच करके कोई अपनी बेटी की शादी कराना चाहता था, कोई अपना मकान बनाना चाहता था, तो कोई अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहता था। लेकिन किसानों के इस बेमौसम की बरसात ने अरमानों पर पानी फेर दिया है। जय जवान जय किसान। मैं ठाकुर धर्मिंदर सिंह, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैं बुलंदशहर के अपने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा, इस बारिश से किसानों को बहुत हानि हुई है। जो धान कटे हुए पड़े थे वो पूरे डूब चुके हैं पानी में, जो खड़े थे वो गिर के डूब चुके हैं। तो कहने का मतलब किसान की धान की फसल बर्बाद हो चुकी है इस बारिश से। तो श्रीमान जी से निवेदन है, बारिश बंद होने के बाद जिले के अंदर सर्वे कराकर उनको उचित मुआवजा देने की कृपा करें, क्योंकि किसान का बहुत नुकसान हुआ इस बारिश से। उनको उचित मुआवजा दिया जाए और जल्द से जल्द सर्वे कराई जाए, वरना भारतीय किसान महाशक्ति फिर बड़ी पंचायत करने को तैयार होगी। जय जवान जय किसान। और अब खबर रायबरेली से है। आपको बता दें यहां पर देर रात से हो रही लगातार बारिश से धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं। केरल में आई भीषण बारिश और तूफान से जहां तबाही मचा रखी है, वहीं इसका असर उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में भी देखने को मिला है, जहां पर एक तरफ किसान आंदोलन करें तो वहीं दूसरी ओर देर रात से हो रही बारिश से किसान अपनी फसल नहीं बचा पाए हैं और बिन मौसम बरसात में किसानों की धान की फसल नष्ट हो गई है। तो रायबरेली की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे यहां पर काफी ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा है, किसानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा।
चलिए इसी के ऊपर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रायबरेली से हमारे संवाददाता रोहित जुड़े हैं। मनोज भी हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे रायबरेली का। रोहित हमारे संवाददाता हैं। रोहित, हमने तस्वीरों में देखा कि कैसे यहाँ पर किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। भारी नुकसान यहाँ पर किसानों को उठाना पड़ा है। भारी बारिश का असर साफ तौर पर यहाँ देखने को मिला है। क्या इस दौरान प्रशासन द्वारा कोई मदद इन किसानों की गई? सरकार द्वारा कोई कदम उठाया गया? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जहां एक तरफ लखीमपुर कांड को लेकर किसान आंदोलित दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिन मौसम बरसात के चक्कर में किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं। जो धान की फसलें अगर कट भी चुकी थी तो खेत पे ही पड़ी थी, वो जलमग्न हो गई है, और जो नहीं कट पाई थी वो भी जलमग्न हो गई, जिससे किसानों को काफी क्षति पहुंच रही है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें देखने को मिली। अब किसान जो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको मुआवजा दिया जाए, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी कर्मचारी किसानों का दुख दर्द जानने के लिए नहीं पहुंचा है। कहीं न कहीं किसान भी जब काफी आक्रोशित दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि सरकार जिस हिसाब से काले कानून बिल है 3, उनको वापस नहीं ले रहे। दूसरी तरफ जो है भगवान भी जो है किसानों पर जो है मेहरबानी नहीं दिखा रहे हैं। बाकायदा जो है जिस हिसाब से बारिश हो रही, फसलें नष्ट हो रही है, कहीं न कहीं किसानों के माथे पे चिंता की लकीरें। अब उनको सरकार पर ही निर्भर है कि अगर सरकार मुआवजा देगी तो शायद उनका भरण पोषण हो सके, क्योंकि खेती पर ही वो किसान निर्भर रहते हैं। बिल्कुल रोहित, वही मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? कब तक ऐसे हालात बने रहेंगे? कब तक ऐसे यहाँ पर बारिश होती रहेगी? और लगातार ऐसी बारिश होती रही तो कितना और नुकसान यहाँ पर किसानों को हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर नुकसान की बात की जाए तो अभी ये धान की फसल है और जो तिलहन की फसल है, ये सारी फसलें नष्ट हो सकती है। जो नई फसलों की तैयारी की जा रही है किसानों द्वारा, वो भी तैयारी नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं किसानों को भारी क्षति जरूर हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जो आम जनमानस है, उनको गर्मी से निजात जरूर मिली है। वही मौसम वैज्ञानिक की अगर माने तो मौसम वैज्ञानिक द्वारा ये जरूर बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिन तक इसी तरह भी बारिश हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो सकता है तो वो किसान भाई है, जो धरती के अन्नदाता है, वो सबसे ज्यादा नुकसान उनको है। बिल्कुल, चलिए मनोज हमारे साथ हमारे संवाददाता बुलंदशहर से जुड़ गए हैं, और लखनऊ से संजय सिंह चौहान भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनोज का रुख करेंगे। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता है मनोज। बुलंदशहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कैसे हालात बने हुए हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर बारिश हुई है, किसानों को भारी नुकसान पहुंचा, इसको लेकर के कोई कदम उठाया गया प्रशासन द्वारा? जी बता दें, मामला बुलंदशहर का है, जहां हजारों बीघा जो किसान की धान की फसल है वो पूरी तरह चौपट हो गई है। कटे हुए जो धान थे वो पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं, और जो खड़े धान थे वो हवा के और बारिश के कारण पूरी तरह जमीन पर बिछ गए हैं। लेकिन अभी तक जो सरकारी नुमाइंदे हैं वो किसान की जमीन तक नहीं पहुंचे, तो कहीं ना कहीं किसानों में जो रोष है। वहीं भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जगह जगह जाकर के वो किसानों का हाल पूछ रहे हैं, और हाल पूछने के बाद में उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन सही रेट उचित मुआवजा नहीं देगा तो वो आंदोलन करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, नई फसल में आलू है, आलू की जो डोर होती है उसके अंदर पानी भरा हुआ है, आलू ऊपर निकल करके जमीन से ऊपर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं किसान जो पूरी तरह चौपट हो गया है, कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मार से नहीं बच पाया है। कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है कि किसान पहले ही 3 कानून बिल को लेकर के परेशान था, आज ऊपर वाले ने इतनी बड़ी मार दी है कि वो पूरी तरह धान 90% के करीब पूरी तरह ध्वस्त हो गया है और बर्बाद हो गया है, गलना और सड़ना शुरू हो गया है। लेकिन जो सरकारी नुमाइंदे हैं अभी तक उनकी नींद नहीं खुली है, वो ऑफिसों में ही बैठे हैं जिससे किसान का थोड़ा सा फायदा हो, लेकिन उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, केवल ऑफिस नजर आ रही है। अभी तक कोई भी किसानों की शिकायत करने के बावजूद भी 24 घंटे हो चुके हैं बारिश को, लेकिन अभी तक कोई भी नुमाइंदा किसान की जमीन पर नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं किसानों में जो रोष है उसको देखा जा रहा है। बिल्कुल संजय, यहाँ पर बेमौसम बरसात हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। हमने कई शहरों में देखा स्थिति कंट्रोल से बाहर निकल गई है, लोगों का भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें यहाँ पर तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। वहीं मौसम विभाग का ऐसा पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? कब तक ऐसे हालात बने रहेंगे? बिल्कुल मनीष, मैं बताऊं आपको कि हालात ख़राब हैं और पिछले 24 घंटे से ऊपर का समय हो गया है। लगातार बारिश हो रही है और अभी भी फिर से बारिश शुरू हो गई है, और अगले अभी 24 घंटे ऐसे ही हालात, क्योंकि पश्चिम का जो विक्षोभ है वो लगातार परेशान कर रहा है, और यही वजह है कि बरसात हो रही है। लेकिन उससे किसानों को खासा नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि धान की फसल एकदम पूरी तरीके से खड़ी हुई है, और इतनी भयंकर बरसात उस धान की फसल को खराब कर रही है, और कहीं ना कहीं सड़ जाएगा कि धान, उसके लिए परेशानी है, किसान परेशान है, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लोगों के घर गिर रहे हैं,
जल भराव देखने को मिल रहा है। नगर निगम की पोल जो है वो एक बार फिर से खुलती नजर आ रही है। लखनऊ के भी हालात यही बने हैं। कई इलाके हैं जहां पे जल भराव के हालात देखने को मिल रहे हैं। वीवीआईपी इलाके हैं, डालीबाग की बात करें या तमाम और इलाकों की बात करें, वहाँ जल भराव देखने को मिल रहा है। तो परेशानियाँ लगातार बढ़ती जा रही है। बरसात अभी भी 24 घंटे का अलर्ट और बाकी है, क्योंकि पश्चिम का जो विक्षोभ है वो देखने को मिल रहा है। मनीष। बिल्कुल मनोज, अभी हमने तस्वीरों में देखा कि कैसे यहाँ पर भारी नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। क्या इस दौरान आपने किसी किसानों से बात करने की कोशिश की है? क्या कुछ मांग उनके द्वारा किसानों ने सरकार से की है? जी बता दें, किसानों की जो मांग है वो है 25,000 रुपये बीघे का धान का मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन कोई भी आला अधिकारी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिले से लेकर तहसील तक कोई भी अधिकारी अभी तक जो किसान है उनके बीच नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं किसानों का जो रोष है, आलू की फसल भी पूरी तरह चौपट हो चुकी है कि खेतों में पानी 1-1, 1.5 फुट पानी जो खेतों में खड़ा है उसको लेकर के पूरी तरह जो किसान की फसल है हर तरह से चौपट हो चुकी है। किसान जो अपने बच्चों की शादी के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था, लेकिन पूरी तरह वो बर्बाद हो चुका है किसान। लेकिन जो सरकारी आला अधिकारी हैं अभी तक वो किसान के पास नहीं पहुंचे हैं, और अभी ऊपर से बादल की पूरी तैयारी है। कहीं 24 घंटे अगर बारिश हो गई तो किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी आला अधिकारी है उनके कानों में जू नहीं रेंग रही है। बिल्कुल, चलिए आप सभी लोग नजर बनाए रखिए, आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर रामपुर से है, जहां पर कोसी नदी में बाढ़ आने की संभावना है और उत्तराखंड से 1,39,000